एक माता के होते तू उसके संतान को छू भी नहीं सकता तारकासुर। और इसका प्रमाण मैं तुझे पहले भी दे चुकी हूं। तुम देवों की समस्या क्या है? युद्ध में तो हमको हरा नहीं सकते, इसलिए हर पल एक नई चाल चलते हो। पहले चल करके एक 5 माह संतान को जन्म देती है, और फिर उसे कैसे लोक में पाला जाता है जहां उसका शत्रु से सामना ना हो सके। और जब वही संतान भगोड़ी बन जाती है तो फिर से एक नई चाल चल के उसे मायावी शक्तियां देके युद्ध करने भेजा जाता है। तुम अबला हो ना, इसलिए छल ही करोगी। तुम महाकाली नहीं, महाछली हो, महाछली। इसने हमारी जगत माता का अपमान किया है, उत्तर दो इसे। माता, आप कुमार को लेकर जाएं और उनका उपचार करें। ये युद्ध हम संभाल लेंगे। मैं अंत कर दूंगी इसका। नहीं माता, महादेव का वरदान टूट जाएगा। कृपा कर आप लौट जाएं। माँ, क्षमा करना माता, मैं हार गया। मैं अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाया और उस दुष्ट तारकासुर ने आपको कितने कटु वचन सुनाए। मैं दुखी नहीं, प्रसन्न हूं पुत्र, क्योंकि तुमने पूर्णतः प्रयास किया। तुमने अपना साहस नहीं हारा, और मैं चाहूंगी भी नहीं कि तुम अपना साहस खो। तारकासुर का अंत यदि तुम्हारे हाथों है तो होगा, परंतु प्रश्न ये है कि महादेव का दिया हुआ वरदान फलीभूत क्यों नहीं हुआ? क्यों तुम तारकासुर को नहीं मार सकते? क्यों माता? इसी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास मैंने महादेव से किया। तारकासुर अब तक अस्तित्व में आए असुरों में सबसे भयंकर है। असुर काल से भागते हैं, किंतु तारकासुर बार बार अपने ही काल के समीप आकर उसे ललकारता है। ऐसे भयंकर असुर का नाश करने वाले अस्त्र की धार उतनी ही तीक्ष्ण होनी चाहिए, है ना? तो क्या हाल है देव? वो कौन सा अस्त्र है जो तारकासुर को काट सके? कौन सा अस्त्र? ऐसा अस्त्र जिसे कोई ना काट सके। तो बताइए, वो कौन सा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई ना काट सके? आश्चर्य, एक माता पूछ रही है कि उसकी संतान की ढाल क्या है, अस्त्र क्या है, उसकी शक्ति क्या है। माता और संतान के संबंध से कोमल और कुछ नहीं, तो उससे बलशाली कोई बंधन भी नहीं। माता संतान की ढाल बन सकती है तो उसके शत्रुओं की छाती भेदने वाला भाला भी। माता थपकी से अपनी संतान को मीठी नींद सुला सकती है,
तो अपनी शक्ति से उसके शत्रुओं को मृत्यु की गोद में भी भेज सकती है। वो ढाल, वो अस्त्र, वो शक्ति तुम हो पागल, केवल तुम। अर्थात मैं वो शक्ति हूं, वो अस्त्र हूं जिसकी आवश्यकता है तुम्हें कार्तिकेय। क्योंकि एक माता को कोई नहीं हरा सकता, विशेषकर वो जिसके हृदय में केवल स्त्री के लिए दुष्भावना हो। मैंने कहा था ताड़कासुर से एक दिन, महाकाली के भीतर की मां को ललकार कर तुमने अपने नाश को आमंत्रण दिया है। चीर कर रख दूंगी मैं तुम्हें ताड़कासुर। और अब वो समय आ गया है जब मैं अपने पुत्र की शक्ति बनकर उसके साथ चलूंगी। और आज ही मेरा यज्ञ पूर्ण होगा। प्रत्येक देव आज मेरे यज्ञ की बलि चढ़ेगा। आज त्रिलोकपति नहीं, सृष्टिपति बनूंगा मैं। ताड़कासुर! इंद्र! इंद्र का वज्र भी मेरा हुआ है। कोई तो ताड़कासुर के सामने खड़ा हो सके है क्या? फिर से लौट आए बालक। बार बार क्यों ताड़कासुर को विवश करते हो? तू एक छोटे बालक को पीटे और तुम अकेले आए? तुम्हें आंचल के छांव में छिपाने वाली तुम्हारी माता कहाँ है? तुम्हें मृत्यु के सहारे छोड़कर भाग गई या फिर तुम उसका विकराल रूप देखकर भयभीत हो गए?